पैसिव वॉइस, ये जो टॉपिक हम स्टार्ट किए थे पैसिव वॉइस का, इसका 2 लेक्चर और होंगे बस। एक अभी जो प्रेजेंट आप लोग को चल रहा है, इसके बाद एक लेक्चर और होगा और ये जो पैसिव वॉइस का टॉपिक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस हम आप लोग को कवर करा चुके हैं। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्या? फ्यूचर का। तो यहां पर देखिए सिंपल फ्यूचर, यहां पर जैसे एक्टिव वॉइस राइट किए हैं कि सिंपल फ्यूचर का जो एक्टिव वॉइस है वो क्या है, और ये एक्टिव वॉइस का यहां पर देखिए क्या है, स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से आप लोग को ये पता चलेगा कि ये जो टेंस है क्या है, सिंपल फ्यूचर, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं क्या, फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए यहां पर क्या राइट है, सी विल लव मी। यहां पर ये जो विल है, ये विल इंडिकेट कर रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो जब भी यहां पर विल और शैल आए तो यहां पर आप लोग को पता होना चाहिए कि वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर। फ्यूचर में 4 होते हैं लेकिन 2 के ही पैसिव वॉइस बनते हैं बस। एक सिंपल फ्यूचर जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो बनेगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट। तो जिनमें से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप लोग को हम बता रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये जो एक्टिव वॉइस राइट किए हैं, इसी के बिहाफ पर यहां पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर दिए हैं। जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर यहां पर रूल से आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ विल का यूज करेंगे, किसके साथ शैल, और बाकी बी का यूज तो दोनों के साथ होगा चाहे वो कैसा भी सब्जेक्ट हो। बाकी नेक्स्ट है क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर वर्ड्स बाय सब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट। कई बार हम आप लोग को बता चुके हैं कि सिर्फ जो होते हैं बाकी सारा कुछ ऑल ओवर जैसे रहता है, हर टेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है पैसिव वॉइस का वैसे इसमें भी है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं रहते हैं। अब यहां पर देखिए जैसे रूल क्या है, शैल बी कहां आएगा, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहेगा, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आएगा, आई और वी आएगा। और उसके बाद फिर विल बी का जो यूज होगा किसके साथ होगा, सेकेंड में क्या आएगा, यहां पर यू, और बाकी थर्ड पर्सन में क्या आएगा, जैसे ही सी इट, अगर कोई नाउन भी रहेगा तब पर भी वहां पर हम क्या यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। ठीक, अब ये तो हो गया क्या, रूल। और बाकी ये बात तो आप लोग को पहले से पता है कि हम पैसिव वॉइस में हमेशा क्या, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। अब इतना ऑल ओवर आप लोग को जानना जरूरी था कि हाँ ये रूल क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और बाकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं पैसिव वॉइस के, ये सारा कुछ ऑल ओवर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए एग्जाम्पल से कुछ और ज्यादा समझते हैं। तो यहां पर जैसे एग्जाम्पल हम राइट भी किए हैं, ही विल टीच मी एट माई होम। तो यहां पर हमको किसकी जरूरत रहती है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अगर देखा जाए तो यहां पर मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई होगा, तो आई हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आई के साथ क्या आएगा, यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन है तो यहां पर क्या आएगा, शैल बी, आई शैल बी। यहां पर ये इतना कन्वर्ट कर लिए हैं हम। अब उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टी का क्या होता है, थर्ड फॉर्म टॉट, आई शैल बी टॉट। उसके बाद फिर क्या रहेगा, अदर वर्ड्स, एट माई होम। आफ्टर दैट वी यूज अ बाई and the next subject convert into object and the subject is he, so here we write by him. ओके, तो ये जो ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं पैसिव वॉइस में, ये जो एक्टिव वॉइस था इसका ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं किसमें, हम पैसिव वॉइस में, आई शैल बी टॉट एट माई होम बाई हिम। अब यहां पर जैसे निगेटिव का है, निगेटिव आप लोग को अपने आप से करना है, बाकी हिंट हम दे रहे हैं कि कैसे करना है। तो जब भी निगेटिव का रहे तो जैसे आप लोग अफर्मेटिव किए हैं वैसे सेम टू सेम निगेटिव का रहेगा, बट यहां पर क्या होगा, जो विल भी रहता है और जो शैल रहता है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, नॉट। कहने का मतलब कि यहां पर हो जाएगा क्या, यहां पर हम राइट करेंगे विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी, ये हम यूज करेंगे। ठीक ना, तो यहां पर ऐसे ही आप लोग को यूज करना है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, ये इंट्रोगेटिव का हम बता दे रहे हैं क्या होगा इसमें। देखिए यहां पर जैसे सेल से स्टार्ट है और ये सेल किसके अकॉर्डिंग आया है, आई के अकॉर्डिंग आया है, बट यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। अब यू के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आना चाहिए, यू के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ क्या आएगा, विल। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, विल हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या, सब्जेक्ट लेकिन क्या कौन सा होता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वही सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या आएगा, यू।
विल यू, उसके बाद फिर क्या आएगा बी। यहां पर सिर्फ हम अफर्मेटिव राइट किए हैं, बाकी जो एग्जांपल है उसी के जैसे आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं जो हम बता रहे हैं। विल यू बी, उसके बाद फिर क्या रहेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब क्या है कॉल, तो क्या हो जाएगा कॉल्ड। विल यू बी कॉल्ड, यहां तक हो गया है। उसके बाद फिर अदर वर्ड्स, एट द बस स्टॉप, आफ्टर दैट वी यूज बाई, and here we write by, and the next I converted into object and the object is me. ओके जब I कन्वर्ट होगा किसमें ऑब्जेक्ट में, जब I कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में तो I क्या हो जाएगा me, तो ये पूरा ऑल ओवर क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, विल यू बी कॉल्ड एट द बस स्टॉप बाई मी। ये हो गया किसका इंट्रोगेटिव का, और बाकी ये लास्ट वाला आप लोग को अपने आप से करना है, क्या है When shall we fly the kite in the sky, ठीक ना। तो ये ऑल ओवर आप लोग सीख लिए किसका, सिंपल फ्यूचर का। एक टेंस और बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसे हम बताएंगे, तब तक के लिए इसे आप लोग क्या रिवाइज करिए, बहुत ही इजी है। एक आप लोग को सीखना है, बाकी ऑल ओवर जितने भी हम पढ़ाए हैं आप लोग को अपने आप से समझ में सारा कुछ आ जाएगा, ठीक ना। तब तक इसे आप रिवाइज करते रहिए, राइट कर लीजिए रूल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई और बाकी जो एग्जाम्पल भी है, ताकि आप लोग रिवाइज करें जब तो ऑल ओवर ये समझ में फिर से आ जाए। ओके, थैंक यू।